हे गाइस, प्रीतम दिस साइड। सो सभी को पता अभी सेंसेशन किस चीज़ का चल रहा है। सो गाइस, एक कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, किसी भी इंसान के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी ए शॉट के किसी पर्सन के साथ, किसी ए शॉट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपस में किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, बैर नहीं है। सिंपल सा यार, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे कहीं पर फ्यूचर नज़र आएगा तो मैं वहीं काम करूँगा। मुझे जहाँ पे फ्यूचर नज़र नहीं आएगा मैं वहाँ से काम नहीं करूँगा। मुझे ए शॉट के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिला, मेरी कम्युनिटी, मेरी पूरी टीम को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वो लोगों ने बिजनेस किया, उनको उनके कमीशन जनरेट नहीं हुए। लोगों ने प्रोडक्ट शॉपिंग किया, उनको प्रोडक्ट ख़राब मिले, उनकी डैमेज प्रोडक्ट मिले, शॉर्ट प्रोडक्ट मिले, रद्दी प्रोडक्ट मिले बहुत सारे, उनको कुछ उनका सोल्यूशन नहीं मिला। लोग आज मेरे को बता रहे हैं कि सीनियर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, कि लेकिन मैं कैसे आवाज़ उठाऊँ, मैं तो उस लेवल पे था, मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी, मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आज मैं आप लोगों के लिए अगर सवाल उठा रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ। मैंने कंपनी से बात करी, कंपनी कहते हैं उन लोगों को घर भेज दो जो नेगेटिव हैं, आप नई कम्युनिटी बना लो। क्या लगता है यार, आप लोगों को मैं घर भेज देता, आप नेगेटिव होते किसी चीज़ को लेके, तो आप बाहर जाके गाली देते, कंपनी को बोलते। तो मैं यार आप लोगों के लिए लड़ा, बोलता गया। अभी लॉकडाउन के अंदर एक चीज़ समझ आ गई कि यार इस तरीके से जो कंपनी कर रही है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत गलत कर रही है। कोई भी इंसान इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर के लिए आया है। हर एक इंसान पैसा कमाने आया, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल सही करने आया। अगर उसको वहाँ इस इंडस्ट्री से वो नहीं मिल रहा तो वो कभी भी उस कंपनी के अंदर काम नहीं करेगा यार। आप लोग ये सोच रहे हो कि प्रीतम को ये बोला गया, मतलब प्रीतम जा रहा है, तो आप ये खुद सोचो कि मैं अगर एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं मार्केट लेवल पे हूँ, इस लेवल पे हूँ, तो मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमाई लूँगा। बट यार मैं तो आपके लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को ही जब आने वाले टाइम के अंदर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, एक इंसान था जो खड़ा हुआ था लेकिन हमने उसका साथ नहीं दिया था। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप कंपनी में ज्वाइन करो या ना करो, काम करो ना करो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपको एक राइट चीज़ बता रहा हूँ कि मैं चुपचाप अपनी कंपनी से अपना फ्यूचर मेरे को नज़र नहीं आ रहा तो मैं छोड़ के जा रहा था। मेरे को जहाँ पे फ्यूचर नज़र आएगा वहीं मैं काम करूँगा। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे करैक्टर, मेरे चरित्र के ऊपर झूठी आइडिया बना बना के मेरे को बोला, कमेंट किए झूठी आइडिया, लड़कियों की फेक आईडी बना के वहाँ पे कमेंट किया। हालांकि कल भी मैंने बोला था, लेकिन आज तक अभी तक उनका उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं ऐसी ऐसी लड़कियां, पता नहीं कोई पूजा है, कोई पता नहीं क्या है, रीना है, मैं उनको आज तक मैंने सुना ही नहीं, उनका नाम मैं देखा ही नहीं। और वो लोग बोल रहे हैं कि तू मेरे को ये बोल रहा है। आप खुद सोचो गाइस, कोई लड़की कभी भी लाइव होके जो उन्होंने वो वर्डिंग यूज़ करी है, अगर आप लड़की हो तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आपके साथ अगर सच में भी वैसा हुआ हो तब भी आप ऐसा बोल दोगे लाइव में? कभी नहीं बोल पाओगे यार। वो ऑब्वियसली वो लड़के होते हैं इसलिए बोलते हैं। इसी तरीके से वो बदनाम करने के लिए उनकी पहले से स्ट्रेटेजी है कि कोई पॉइंट तो है नहीं वीक, तो एक पॉइंट बना लो इसी तरीके से। बट ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी इंसान क्यों छोड़ रहा है वो मैंने आपको थोड़ा सा कल बता दिया, अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ। कंपनी के अंदर इंसान मेहनत करता है अपने फ्यूचर के लिए, पे आउट के लिए, चेक बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी के अंदर लोग आए उनको सक्सेस करने के लिए। मेरी कम्युनिटी के अंदर लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगा चुके हैं। वो घर चले गए बट उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, उनका कोई फ्यूचर नहीं बना। कंपनी के अंदर या तो सिस्टम खराब है या फिर इंसान की मेहनत खराब है। बट मेहनत, हर एक इंसान मेहनत अपनी पूरी लगाता है, बट कहीं ना कहीं सिस्टम के कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से वो इंसान कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। लॉकडाउन के अंदर हर एक इंसान बिल्कुल ही जीरो लेवल पे आ गया। अभी तक हम लोगों ने जो एम्पायर बिल्ड किया था, कहीं ना कहीं वो झूठ का एम्पायर बिल्ड किया था। मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी। क्या करता मैं, मरता क्या नहीं करता। उस इंसान ने सोचा कि चलो यार ठीक है, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि इनकम सोर्स है। बट लॉकडाउन में जब हम जीरो हुए तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि हम अपनी टीम को उस टाइम पे सच नहीं बता सकते थे क्योंकि वहाँ से पैसा बनता था। आज हमारा पैसा नहीं बनता, तो आज हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि अगर आज फिर से एम्पायर बिल्ड करना ही है, 2 साल लगा के, 2.5 साल लगा के, तो फिर से हम उस झूठ के एम्पायर को क्यों बिल्ड करें, हम एक सच के साथ सही एम्पायर को बिल्ड करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप निकल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उंगली करी, तो अब मैं इंसाफ मांगूंगा, अब मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, मैं लोगों को सच बताऊंगा। मैं किसी को अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपनी बिजनेस के अंदर किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक इंसान छोड़ने पे मजबूर हो गया। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर आपके मोटिवेशन से आपका घर नहीं चलेगा। आप किसी कंपनी के अंदर झंडा लहराने नहीं गए हो किसी कंपनी का, आप अपनी फैमिली का पे आउट बनाने, आप अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहे हो। चेक आपको रुपए नहीं आ रहा, पैसा आपको ज़िंदगी में नहीं आएगा, बट आप फिर भी मोटिवेशन से काम चल रहे हो। कोई बात नहीं, करो। बट मेरा मानना यही है
कि अगर आपको सच में एक डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आपको एक सही कंपनी चूज़ करके ज़रूर काम करना चाहिए। पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, बड़े बड़े लीडर्स को सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए शॉर्ट कंपनी बहुत अच्छी थी, बट उन लोगों ने कुछ ऐसे रोल अपनाए, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ उन लोगों ने कुछ ऐसे प्लान मॉडल बनाए जिसमें कंपनी का फ़ायदा तो हो रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उनका कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बट कंपनी को कम्युनिटी से कोई मतलब ही नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, जिस कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कोई मतलब नहीं होता, वो कंपनी कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी के मेन फेस होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो एक बात समझ लो कि वो कंपनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है यार। मुझे नहीं पता ए शॉर्ट आगे जाके क्या करेगी कैसे करेगी, लेकिन मेरा रीज़न यही था कि मेरी टीम के अंदर लोगों ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने शॉपिंग करवाई, उन्होंने फुल मेहनत की, उनको जो बोला गया उन्होंने किया, लेकिन उनको उनकी कमीशन जनरेट नहीं हुई। 15, 18, 17 हज़ार का लोग बिजनेस करके उनको 55 रुपये 60 रुपये कमीशन मिल रहा है। कौन सा कैलकुलेशन है यार? कैलकुलेशन मेरे को बताओ कौन सा चल रहा है? एपी कैलकुलेशन आया, पहले ही लोगों का दिमाग ख़राब हुआ, उसके ऊपर से फिर ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट डैमेज आ रहे हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एयरबड्स मंगवाए, मैंने ब्लूटूथ मंगवाया, ख़राब। जो लोग अभी वहाँ पे मोटिवेशन दे रहे हैं, उनका खुद का प्रोडक्ट अभी तक उन्होंने घड़ी मंगवाई, उनका प्रोडक्ट ख़राब आया, कोई एक्सचेंज नहीं है। एयरबड्स मंगवाए ख़राब है, ब्लूटूथ मंगवाए ख़राब है, पैंट मंगवाई फटी हुई, जूते मंगवाए एक ही साइज़ के, जो 2 जूते आ गए, मतलब राइट पैर के 2 पेयर आ गए। इस तरीके से कैसे चलेगा बताओ? ये सारी चीज़ें कब सही होंगी? आज नहीं, कल नहीं, हम वेट करते गए। मैं 4.5 साल से वेट करता हूँ, अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा, करते गए। लॉकडाउन हुआ तो दिमाग के अंदर एक चीज़ आई कि यार ये तो कभी होने वाला है नहीं सही, तो क्यों ना तुम सही जगह से काम करो, सही जगह से मेहनत करो। तो मैं चुपचाप अपना चला गया, बट लोगों ने कर दी उंगली। तो अब ये सारी बातें मैं बताता भी नहीं, लेकिन बतानी अब ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ क्या रीज़न था। तो गाइज़, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, सभी के साथ, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और दुश्मनी क्या है, हम लोग तो भाई अपने आपको पता ही है कि प्रीतम कैसा इंसान है, हम तो साथ में खड़े होकर बिजनेस कर रहे थे अपना। तो मैं तो आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, ऑलवेज वेलकम है, दिल के अंदर हमेशा जगह है आप लोगों के लिए। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपकी कम्युनिटी से छोड़ के जाता है तो उस इंसान को कभी गलत मत ठहराओ। वो उसकी पर्सनल राइट है, वो उसका पर्सनल चॉइस है, उसका फ्रीडम है कि वो कहाँ पे काम करे, कैसे काम करे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से बस आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई आपकी कम्युनिटी से छोड़ के जा रहा है तो अगर आप उसको गलत बोल रहे हो तो यानी कि ये एक्चुअल में आपका यही कल्चर है, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे क्लिप्स डालता रहूँगा जिसकी वजह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता चले हकीकत क्या है। तो मेरी टीम के अंदर जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनको इंसाफ नहीं मिला, इसी वजह से यही मेरा मेन रीज़न था। लोग बोलेंगे आपको जब पैसा आया तब आपने तो मेहनत किया, जब पैसा नहीं आया तो आपने छोड़ दिया। देखो, पैसा तो लॉकडाउन के अंदर किसी को नहीं आया, पैसा तो सेल्स से आता है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पैसा जो मनी आता है, जो पैसा इनकम जनरेट होती है, वो सेल्स के ऊपर होती है, वो तो मुझे भी पता है। सेल्स नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन भाई जो सेल्स हुआ उसका तो पैसा मिले टीम वालों को। जो सेल्स हुआ वो प्रोडक्ट तो मिले सही। बैरन के, मेवन के स्टॉक गायब हो गए लोगों के, ऐसा क्यों? वो लोग बोलेंगे आप यार बेहतरीन लीडर, इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हार मान गए। गाइज, अपने लिए नहीं लड़ रहा मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं चुप हो जाता, मेरे प्रोडक्ट खराब आए, मैंने छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन वो जो बच्चे अपने यार पता नहीं कहाँ से उधार मांग के, कहाँ से क्या क्या गिरवी रख के वो पैसा लेके आते हैं, उनको अगर ऐसा मिले तो एक गरीब के साथ यह धोखा हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ क्या करूं मैं? सॉल्यूशन नहीं है। आज घर गोदाम बने हुए लोगों के, उनके घर में कपड़े भरे हुए हैं, प्रोडक्ट भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बेचारे भूखे सो रहे हैं। आज आप लोगों ने नहीं लड़ू क्या आप नहीं चाहता आपकी कंपनी का सिस्टम सही हो जाए? मैं तो चला गया, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो कम से कम वहाँ का सिस्टम तो सही हो जाना चाहिए ना। तो इतना जरूर चाहता हूँ कि मैं भले ही निकल आया, आप मेरे साथ मत आओ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जिस कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन हो उस कम्युनिटी का सिस्टम सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हर एक इंसान कमाए, वहाँ पे आए तो कमाए, कोई बाहर जाए तो गाली ना दे। आज ए शॉर्ट के बारे में बाहर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? यही सारे कारण है गाइस, यही सारे कारण है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं चला गया, लेकिन मैं आप लोगों का सिस्टम जरूर सुधारूंगा, सही करूँगा। मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाओ,
ये सारी वीडियोस ऊपर तक पहुंचा और उनको बोलो कि प्रीतम जो कह रहा है ये वाली चीज़ें सही है, और प्लीज़ आप लोग हमें सॉल्यूशन दो, हमारी कम्युनिटी को सही करो, हम एश्योर्ड में ही काम करेंगे। मैं तो छोड़ाया क्योंकि मेरे को वहाँ से नहीं फ्यूचर नज़र आ रहा, और मैं अपनी नई कम्युनिटी बिल्ड करूँगा, अच्छी तरीके से करूँगा और सही प्लेटफॉर्म में, राइट प्लेटफॉर्म में करूँगा, सच्चाई के साथ करूँगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।